क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अकेले अपने दम पर एक बंजर रेत के टीले को एक हरे भरे जंगल में बदल सकता है। एक ऐसा जंगल जहां अब बाघ, हाथी और हजारों पक्षी अपना घर बना चुके हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ हरियाली की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जुनून की है जो सैकड़ों मरे हुए सांपों को देखकर शुरू हुआ। क्या है इस व्यक्ति की कहानी? कैसे उन्होंने अपने दम पर मोलाई फॉरेस्ट तैयार किया और क्यों उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे जादव पायेंग ने अपनी ज़िंदगी को प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी न केवल सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि कैसे अपने जज्बे से हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। जादव पायेंग एक पर्यावरण कार्यकर्ता और माजुली के जंगलों के संरक्षक हैं। उन्हें भारत के फॉरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई दशकों तक ब्रह्मपुत्र नदी के एक रेत के टुकड़े पर पेड़ लगाए और उसकी देखभाल की, जिससे वह इलाका एक घने जंगल में बदल गया। यह जंगल, जिसे मोलाई फॉरेस्ट कहा जाता है, असम के जोरहाट के कोकिलामुख के पास स्थित है और लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ है। हर साल लगभग 100 हाथियों का झुंड मोलाई फॉरेस्ट में आता है और करीब 6 महीनों तक यहीं ठहरता है। हाल के वर्षों में इन हाथियों ने यहाँ 10 शावकों को जन्म भी दिया है। यह जंगल अब इंसानों और जानवरों के बीच एक खूबसूरत तालमेल का उदाहरण बन चुका है। जादव पायेंग से पहले मोलाई फॉरेस्ट एक बंजर जमीन थी, लेकिन अब यहाँ हजारों पेड़ हैं। जैसे कि यहाँ पर अर्जुन, गोल्डमोहर, कोरोई और हिमोलू जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, 300 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र में बेम्बू के घने प्लांट्स भी फैले हुए हैं। इस जंगल में अब बंगाल के टाइगर्स, इंडियन राइनोज और 100 से अधिक हिरण और खरगोश रहते हैं। यह बंदरों और पक्षियों का भी घर है, जिनमें बड़ी संख्या में गिद्ध शामिल हैं। 2008 में जब वन विभाग के अधिकारी 115 हाथियों के झुंड की तलाश में आए, तो उन्हें इस विशाल और घने जंगल के बारे में पता चला। वे जंगल की खूबसूरती और विस्तार देखकर हैरान रह गए। इसके बाद से विभाग नियमित रूप से इस जंगल का दौरा कर रहा है। एक बार 2013 में जब शिकारियों ने मोलाई फॉरेस्ट के राइनोस को मारने की कोशिश की, तो जादव पायेंग ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क कर दिया। उनकी तत्परता के कारण शिकारियों की योजना नाकाम रही और उनके पास मौजूद सभी सामान जब्त कर लिए गए। जादव पायेंग का जन्म 31 अक्टूबर 1959 को हुआ। जादव पायेंग असम में रहने वाली स्वदेशी मिसिंग जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उस घर में रहते थे जो उन्होंने अपने जंगल के भीतर बनाया था। लेकिन 2012 में उन्होंने कोकिलामुख घाट के पास नंबर 1 मिशिंग गांव में एक नया घर बनाया और अपने परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो गए। अब वह अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं, लेकिन अपने जंगल और पेड़ों की देखभाल करने के लिए हर दिन उस जंगल में जाते हैं। इनका इतना बड़ा नाम होने के बाद भी ये खेत में मवेशी और भैंस पालते हैं और वह अपनी आजीविका के लिए दूध बेचते हैं, जो कि उनकी आय का मुख्य स्रोत है। मगर जादव की लाइफ में एक दिन बहुत बुरा भी आ चुका है, जब जंगल के टाइगर्स की वजह से उन्होंने अपनी करीब 100 गाय और भैंस गंवा दी थी। हालांकि वो इतने समझदार हैं कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर डाली जो जंगल को नष्ट कर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे जंगली जानवरों का जीवन और भी कठिन हो गया है। न कि इन सब का कारण उन्होंने टाइगर्स को बताया, जो उनके पर्यावरण के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जब 1979 में असम में बाढ़ आई, तब जादव सिर्फ 16 साल के थे और वे माजुली द्वीप पर घूम रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ी। रेत के टीले पर सैकड़ों सांप मरे पड़े थे। बाढ़ के पानी के साथ वहां आई ये सांप तेज गर्मी और छाया की कमी के कारण दम तोड़ चुके थे। इस दृश्य ने जादव के दिल को झकझोर दिया। आमतौर पर जहां लोग सांप को देखकर उसे मारने की बात करते हैं, वहीं जादव पायेंग जैसे लोगों को मारे हुए सांपों को देखकर बहुत दुख हुआ और उनके इसी उदारशील व्यक्तित्व को देखकर आप उनके जानवरों के प्रति प्रेम का अंदाजा भी लगा सकते हैं। उस दिन जादव ने ठान लिया कि वह उस सूखी और बेजान जगह को बदल कर रख देंगे। उसी जगह उन्होंने करीब 20 बांस के पौधे लगाए, लेकिन सिर्फ पौधे लगाने से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। जादव ने हर दिन उन पौधों की देखभाल की जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। बांस के पौधों के साथ उनकी मेहनत और लगन भी बढ़ती गई। उन्होंने धीरे धीरे और भी पेड़ लगाना शुरू किया
यह काम आसान नहीं था, लेकिन जादव का हौसला अड़िग था। अकेले अपने दम पर उन्होंने एक उजाड़ रेत के टीले को हरे भरे जंगल में बदलने की शुरुआत कर दी। और यही वह पल था जब जादव पायेंग की जिंदगी का मकसद तय हो गया कि वह अपनी बची हुई जिंदगी प्रकृति को बचाने और हरियाली को बढ़ावा देने में बिताएंगे। जादव पायेंग की असाधारण उपलब्धि को पूरे देश ने सराहा। 22 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल ने उन्हें एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने जंगल बनाने के अपने सफर और अनुभवों को साझा किया। समारोह में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी भी मौजूद थे। और यह वही क्षण था जब सोपोरी ने जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहकर पुकारा। इसके बाद अक्टूबर 2013 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ने अपने वार्षिक कार्यक्रम कोलेसेंस के दौरान जादव को सम्मानित किया। उनकी कड़ी मेहनत और पर्यावरण के प्रति समर्पण को 2015 में एक और बड़ी पहचान मिली, जब उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। यह उनकी अथक मेहनत और प्रकृति के प्रति अटूट लगाव का प्रमाण है। जादव पायेंग के जीवन और उनके प्रेरणादायक कार्यों पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें बनाई जा चुकी हैं, जिन्होंने उनकी कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया। तमिल, तेलुगु और हिंदी में बनी फिल्में जैसे कादन, अरण्या और हाथी मेरे साथी उनके जीवन से प्रेरित है। उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री में द मोलाई फॉरेस्ट, फॉरेस्टिंग लाइफ और फॉरेस्ट मैन शामिल हैं। बच्चों के लिए लिखी गई प्रसिद्ध किताबों में जादव एंड ट्री प्लेस और द बॉय हु ग्रू अ फॉरेस्ट का नाम आता है। इन सभी रचनाओं ने पायेंग की जिंदगी को अलग अलग तरीकों से दर्शाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इतनी प्रसिद्धि और सम्मान के बावजूद जादव आज भी अपने खेतों और जंगलों की देखभाल करते हैं। वह रोज अपने जंगल जाते हैं, पौधों और पेड़ों की निगरानी करते हैं और अपनी आजीविका के लिए दूध बेचते हैं। उनके लिए जीवन का असली सुख अपनी धरती और प्रकृति की सेवा में है। यह उनकी सादगी और गहरी सोच को दर्शाता है कि उन्होंने कभी भी अपने काम को प्रचार या पुरस्कार के लिए नहीं किया, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया। यही सादगी उन्हें एक सच्चा नायक बनाती है। एक बात जो मैं हमेशा से सो कॉल्ड एनिमल लवर से करना चाहता था कि ज़्यादातर लोग खुद को एनिमल लवर कहकर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानवरों को घर में पालते हैं। लेकिन क्या सच में किसी जीव को उसकी आज़ादी छीनकर उसे अपने मन मुताबिक पिंजरे में या चार दीवारी में कैद करके रखना प्यार कहलाता है? सोचिए, पंछी जिन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है, क्या उनका जीवन पिंजरे में बंद करके बर्बाद करना प्यार है? अगर कोई आपको प्यार के नाम पर 24 घंटे के लिए एक पिंजरे में बंद कर दे, तो क्या आप इसे प्यार कहेंगे? शायद नहीं। तो फिर जानवरों और पक्षियों के साथ ऐसा करने वाले लोग खुद को एनिमल लवर्स कैसे कह सकते हैं? असल में यह प्यार नहीं, बल्कि एक स्वार्थी नफरत है जो उनके अधिकारों और आज़ादी को छीन लेती है। ज़रा सोचिए, अगर आप इस दर्द को नहीं झेल सकते तो जानवरों से इसकी अपेक्षा क्यों करते हैं? असल में एनिमल लवर्स जादव पायेंग जैसे लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए बिता दी।